Very good morning, children. Today we are going to study another very important chapter, that is the electricity from physics section. Okay, so let's start. So electricity is probably the eighth wonder of the modern civilized world, and it has revolutionized the homes and industry of the civilized world. Just think about it. Life today is totally dependent on it. Look at the effects on our lives of a power failure. Just think about it. अगर गर्मियों में लाइट चली जाए, गर्मियों में तो छोड़िए, वैसे भी लाइट चली जाती है तो हमारा क्या हाल होता है. सो थिंक ऑफ ऑल डिवाइसेस डेट आर बेस्ड ऑन इट. अभी आप फ़ोन से पढ़ रहे होंगे, टोटली यू आर स्पेंडिंग योर टाइम आप फ़ोन चलाने में, कभी गेम्स खेलने में. जस्ट थिंक अबाउट कि अगर चार्ज नहीं है तो मीन्स टोटली वी आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. और एक सेकंड के लिए भी लाइट चली जाती है तो वी कांट लिव, मतलब ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है. सो इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई इट जस्ट ए एट वंडर ऑफ दी वर्ल्ड. So list goes on. So first of all let's study the इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्कवरी के बारे में अगर बच्चों बात करें तो इतना कोई पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल सा है कहना कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था. सो देयर आर, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट पार्ट, बट देयर आर सो मेनी नेम्स लाइक थेम्स ऑफ मिलेटस इन 1640 to 1456, then Sir William Gilbert and Charles Francis Diophey. So these are, and the most important one is the Benjamin Franklin gave the name of positive electricity to the charge on glass rod rubbed with silk, and negative electricity to the charge on ebonite rod rubbed with fur. That you have you have studied that in the 8th class. Okay, so Benjamin Franklin. So let's start the chapter. First of all, let's understand इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट. जस्ट करंट. बच्चों, करंट क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को करंट कब बोल देते हैं? जैसे कि आपने विंड करंट, वाटर करंट. पर ऐसा क्या है, देयर इज अ डिफरेंस ना. हम क्या बोलते हैं? वाटर है. आप जो पानी पी रहे हो बच्चों, आपके ग्लास में है या आपके घर में जो स्टोर करके रखा हुआ है, सो आप उसको करंट में बोल सकते हैं क्या? नहीं. सो अब विंड करंट, वाटर करंट आप कब बोलते हैं? जब उसमें कोई मोशन हो रहा होता है. ठीक है. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट है ना. तो करंट समथिंग मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मूव कर रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ तो होगा जो कि मोशन में होगा. अब क्या वो चीज़ है? दीज आर दी चार्जेस. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्जेस. वैसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ऑल दोज थिंग कि चार्जेस क्या होते हैं. सो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस जस्ट लाइक मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. किसी भी मेटल की फंडामेंटल ये प्रॉपर्टी है. टाइप्स ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डेट यू नो. अब ये बनते कैसे हैं बच्चों, आपको पता है ना. इसके पहले वाले चैप्टर में वी हैव स्टडी एनी एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन. अगर कोई लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन ले लेता है, उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है. वहीं अगर कोई उसको एटम गेन करता है, यानी कि उस लूज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो नेगेटिव आयन बनाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो अभी यहाँ पे चार्ज की बात होगी बच्चों. अब हम देखें कि इलेक्ट्रिक करंट है. अब करंट है, बह रहा है, यानी कि समथिंग इज इन मोशन. सो समथिंग इज इन मोशन तो कुछ चाहिए. जैसे कि रिवर जैसे पानी बह रहा है, हम रिवर बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या है? कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हम कंडक्टर देखते हैं. कंडक्टर, फॉर एनी मटेरियल टू बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे मस्ट पजेस फ्री चार्ज कैरियर्स. कंडक्टर आप लोग को पता है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है अभी हमको, और ना ही मैं बताने वाली हूँ कि कोई भी अच्छा कंडक्टर बनने के लिए, सब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कि उसमें फ्री चार्ज कैरियर होना चाहिए. कैरियर का मतलब ले जाने वाला है ना, कैरी करने वाला, जो कि कैरी करे एक चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाए. सो कंडक्टर का बेस्ट मतलब जो होना चाहिए फैक्टर, उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स हो. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. बच्चों पहले मैं थोड़ा सा क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट यू आर इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी. सो कुछ बेसिक चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, हम पीछे की तरफ चलते हैं. मेटल्स. अब बच्चों आपको पता होगा कि जो मेटल्स का एटम होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स. ठीक है.
इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एटम बना हुआ है बीच में, तो आपको पता है पॉजिटिव न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, देन 8, देन 2 है लास्ट वाले ऑर्बिट में। अब आप बच्चों अगर इसको ध्यान से देखें ज़रा हम, तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ से ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन मोशन में है, यानी कि ये रोटेट यानी कि रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं इस चारों तरफ इस न्यूक्लियस के, ठीक है। अब ये मोशन में क्यों है, अगेन फिजिक्स का अगर देखें कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो न्यूक्लियस उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में तो एक रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सेंटर में इसके चारों तरफ क्यों इसकी तरफ नहीं चिपक पा रहे हैं, क्योंकि एक रिक्वायर्ड जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको न्यूक्लियस दे रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि ये सारे ये फर्स्ट ऑर्बिट से अगर आप देखें बच्चों, तो यहाँ पे ये इससे डिस्टेंस कितना है, थोड़ा सा पेयर यानी कि होल्ड करके रख सकता है। फिर अगेन इससे इसका डिस्टेंस यानी कि इस ऑर्बिट में जो है न्यूक्लियस से और ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नियर है, पर ये वाले जो और ये जो है लास्ट वाला, ठीक है, बाहर वाला, ये तो क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे, ठीक है। कुछ उसको इस तरीके से समझिए जैसे कि क्लास में कई सारे बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, तो जो बहुत सारे बच्चे हैं तो जो टीचर के आसपास बच्चे होंगे टीचर का उन पर कंट्रोल रहेगा कि वो शांत बैठेंगे, यहाँ वहाँ भागेंगे नहीं, और जिनका जो बच्चे पीछे हैं जहाँ पे मैडम कंट्रोल नहीं कर पा रही वो तो क्लास के बाहर चले भी जाएंगे, मैडम को पता भी नहीं पड़ेगा, उन पर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये वाले जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करें, इस न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है, दे विल मूव आउट, ये एग्जिट कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये फ्री हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, एक वायर है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये आपको पता है कि कोई ना कोई भी जो मैटर है जो वो किससे बने हुए, एटम तो है। अब एक वायर आप लें उसमें कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम से वो बना होगा। अब मिलियंस ऑफ एटम से बना होगा तो कुछ ना कुछ उसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होंगे, यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल जाएंगे, और इन्हीं आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हो ना ये एटम हो गया, और ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना ये है इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज कैरियर, इन्हीं को हम फ्री चार्ज कैरियर बोले। अब ये मूव कर रहे हैं, ये हो गई मेटल्स की बात। अब हम थोड़ा सा अगर नॉन मेटल्स में देखें कंपैरिजन में, तो नॉन मेटल का अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो वो क्या होता है, कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। क्यों होता है, आप देखिए बच्चों ये न्यूक्लियस है, इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी ना, इसको होल्ड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ तक उसको पकड़ सकते हैं, यानी कि मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो रही लास्ट ऑर्बिट तक। सो यहाँ पे नॉन मेटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस रहता है वो उसको होल्ड करके रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मेटालिक वायर, और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि फ्री चार्ज करिए, फ्री चार्ज है, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पे मूव कर रहे हैं यहाँ पे रैंडमली, यानी कि अगर इसको मैं आपको मोशन दिखाना चाहूँ, ये कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये रैंडमली, इनको कोई डायरेक्शन नहीं, जहाँ मर्जी चाहे वहीं मूव कर रहे हैं, जस्ट जैसे मूव कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कोई इनकी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, तो दे आर जस्ट मूविंग इनसाइड, यानी कि मेटल जो वायर होता है ना, वायर समझ रहे हो, कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर ये जो फ्री चार्जेस हैं ये मूव करें, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आपको पता है, सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट पास आर कॉल्ड कंडक्टर, सॉरी substances through which charge can pass are called conductor and substances through which charge cannot pass are insulator, यानी कि कंडक्टर वो होते हैं जो कि चार्ज को पास कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे मोशन होगा, ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, कि पास करवाएंगे इसको, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कि चार्ज को पास नहीं होने देंगे, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने बोला कि मोशन हो रहा है, चल रहा है, सपोज अगर अभी राइट नाउ आई एम नाउ हैविंग एनीथिंग, सपोज ये है कंडक्टर, ठीक है, एक आप इसको कोई भी मेटलिक वायर ले लीजिए, कॉपर का एक मेरे पास ये वायर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एटम है, ठीक है, मेटल का है, एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल रहे हैं, यानी कि फ्री चार्ज है वहाँ पे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में है।
मोशन में है यानी कि रैंडमली मोशन करे, जहाँ मर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन जाने, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाली, जिसके जहाँ मर्जी आ रही है जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में अगर कोई टीचर नहीं है तो बच्चों का जो मन होता है करते हैं ना आप लोग, कोई यहाँ जा रहा है कोई वहाँ जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं, जिसकी जो मर्जी आए वो कर रहा है। अब क्या करना है हमको, ये जो कंडक्टर यहाँ पे मोशन तो है, कोई कहीं पे भी भाग रहा है, अब हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा देनी है। ठीक है, बैटरी या सेल हमको लगाना है। यानी ठीक वैसे ही कि यहाँ पे अब क्लास में टीचर आ गई है। अब जैसे ही हमने बैटरी लगाई, ये जो सिंबल आपको देखा है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये जो ये बनाया है सर्किट, ये है बैटरी मैंने लगा दी। अब बैटरी लगाने से क्या हुआ, जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले रैंडमली मूव कर रहे थे ना, इधर इधर कहीं पे भी ये जो मूव कर रहे थे, अब क्या करेंगे, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। कैसे करेंगे, आप देखो ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव। तो यहाँ पे जो रेड कलर के आपको डॉट दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द इलेक्ट्रॉन, दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन। वाई दे विल मूव, अब यहाँ पे थोड़े से देखो बच्चों, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, ये यहाँ से धक्का देगा, दे विल पुश, दे विल, चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, यहाँ पे आपके लिए जगह नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव क्या करेगा, टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा अगेन। तो ये ऐसे रैंडम, ये जो है डिसिप्लिन मोशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इनको डायरेक्शन मिल गई है। सो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम, और इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात मैं करूँ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूँ। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, पहले कोई नहीं इनका डायरेक्शन नहीं था, रैंडमली दे आर मूविंग, बट एज सुन एज वी कनेक्ट द कंडक्टर विद द बैटरी और द सेल, नाउ दे गॉट द डायरेक्शन एंड दे आर मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और द बैटरी। ओके, अंडरस्टूड। सो अब हमने क्या बोला, अभी तो मोशन में थे पर कोई डायरेक्शन नहीं थी, और जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो वो मोशन में आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऑर्डर में है ना, पहले भी मोशन हो रहा था, कोई वायर है मोशन हो रहा था पर कोई एक डायरेक्शन नहीं था, पर जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हम तब उसको बोलते हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक ऑर्डर्ड मोशन है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे आर मूविंग और दे आर फ्लोइंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। नाउ लेट्स स्टडी द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ओके, नाउ वी विल स्टडी द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। बच्चों डायरेक्शन अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन जो यहाँ पे आपको बताया था मैंने, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का बताया, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे मूव कर रहे हैं बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि वैसे भी आप खुद ही सोच के देखिए, ये ऐसे मोशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो नेगेटिव है, नेगेटिव ये रिपेल करेगा तो ये इस साइड में मूव कर रहे हैं। बट कन्वेंशनल जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, करंट की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड है, सो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वेंशनल की क्या बात हो रही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। आप जैसे पॉजिटिव अगर बोलते हैं ना, एक्चुअली हुआ क्या था बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी वो काफ़ी पहले हो गई थी, पर ये बाद में जो इलेक्ट्रॉन के और ये सारे जो कॉन्सेप्ट आए हैं ये बाद में आए हैं, और पहले इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो गई थी। तो पहले क्या हुआ, जैसे कि हम वैसे भी हम नॉर्मली अगर सोचे ना, पॉजिटिव है तो हाई मानते हैं, अच्छा मानते हैं, ग्रेट मानते हैं, और पहले से भी हम ये जानते हैं कि जैसे कोई ऊपर है तो ऊपर से चीज़ें नीचे आती हैं, जैसे कोई चीज़ हाई लेवल पे है तो वो लो लेवल पे आएगी, और हमको पता है कि हाई प्रेशर से ऑलवेज लो प्रेशर में आता है। या हम हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी से जो हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आती है। तो ऐसे ही आप प्लस और माइनस को ले लो, तो जो प्लस और माइनस है, यानी कि जो करंट बोला गया तो वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, प्लस से नेगेटिव की तरफ। सो इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे कैसा होता है, माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। बट करंट की डायरेक्शन हम कैसे करेंगे, करंट की डायरेक्शन हम करेंगे,
उसके अपोजिट में, ठीक है। सो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड टू बी दी one in which the positive charges move orderly, since in metallic conductor the current is carried by the free electrons. The conventional current is in a direction opposite to the electron flow. ओके यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट की यहाँ पे बात कर रही है तो उसके जस्ट अपोजिट करंट का होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो कर रहे हैं तो करंट हमारा इस साइड होगा, ठीक है। ओके, सो क्वांटिटेटिवली अगर हम बोले कि व्हाट इज करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि एक समय में कितना चार्ज बहा, एक पर्टिकुलर एक गिवन जो टाइम है उसमें कितना चार्ज फ्लो किया, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगेन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज के लिए चार्ज Q, करंट को I से, टाइम T। सो हमारे हमको फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ पे I जो क्या है वो है करंट, Q क्या है? चार्ज है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही? रेट। अब कभी भी रेट निकालना है तो क्या है? T से डिवाइड करेंगे ना, कि रेट, जैसे कि रेट ऑफ आपको आप 1 घंटे में कितना चले तो आपकी स्पीड निकल आएगी, कितना आप चले हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कैसे निकालना है? I इज इक्वल्स टू करंट हमारे को कितना मिला, चार्ज कितने फ्लो हुए कितने समय में, यानी पर्टिकुलर कोई चार्ज दिया है और वो कितने समय में निकाल तो हमको करंट मिल जाएगा। और अगर हमको चार्ज निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ यूनिट ऑफ करंट हम देखेंगे कि करंट की यूनिट क्या होती है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ओके, एम्पियर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। सो हम कब बोलेंगे बच्चों कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ? 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। सो 1 कूलम आपको पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, और वो किसके बराबर होती है? जो विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6 इंटू 10 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स में। और अगर हम चार्ज की जो वैल्यू निकालें तो वो कितनी होती? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये है चार्ज की। अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव है तो बस सिर्फ साइन का चेंज आएगा, चार्ज इतना ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन है तो इतना पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। सो ये है कि इतना चार्ज। अब एक चार्ज फ्लो हुआ तो ये अब आपको दे दिया जाएगा कि कितना चार्ज निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन 3, ऐसे करके आपको चार्ज दे दिया जाएगा तो आप उसको एम्पियर में निकाल सकते हैं, ठीक है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। यानी कि हम कब बोलेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। जो चार्ज है उसकी जो यूनिट है वो है कूलम, और जो करंट की है, करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर। तो हम कब बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट हुआ? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। 1 कूलम चार्ज यानी कि 1:6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। 2 कूलम बोलेंगे तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए बहुत डीप में नहीं जाना, बस इतना ऐसा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज या 1 एम्पियर ऑफ करंट कब फ्लो होगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो आई होप यू वुड हैव learn a new concept from the physics part, that is the electricity, and it is very interesting chapter. Thank you for watching. Have a nice day.